अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसामा चीमा और आप सुन रहे हैं टॉक सोशल टीवी। नाज़रीन, मैं आज आपको अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा कि अर्तुगरुल गाजी कौन था। अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 बताती हैं। आपके 3 बेटे थे, गोहर, शहरयार और उस्मान, और आपके इसी बेटे ने 1291 यानी अर्तुगरुल अपने वालिद की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई, और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रख के गए थे। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमान का दफा किया। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी का खानदान वेस्ट एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्दा अमजद औस खां के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक गाय कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाजी तल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद का नाम सलमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे, सार, जुलजान, गुलदारो। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वेस्ट एशिया यानी सेंट्रल एशिया से ईरान, फिर ईरान से अंतोलिया आया था। मंगोलों की यलगार से बचने के लिए यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जोक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जोक तुर्क सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। 1071 में बैटल ऑफ मैनज़ैक में इबरतनाक शिकस्त दे के, और सुल्तान अलप अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी, और इसी सल्तनत का आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन सरबराह बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साये पे 12 कबीले औस खां रखते थे, और काय कबीले के सरबराह अर्तुगरुल गाजी बने। अपने वालिद सलमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले अहलत आए, फिर अहलत से हलब गए। 1232 जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी ने अल अजीज से दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की बांजी हलीमा सुल्तान से शादी, जिससे आपके 3 बेटे हुए। आपने अयूबियों और सल्जोकियों की दोस्ती करवाई। सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नुयान को शिकस्त दी। नुयान मंगोल बादशाह उगताई खान का राइट हैंड था। उगताई खान चंगेज खान का बेटा था, और इस उगताई खान का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद रोंदा था। और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेके 100 कोद आए कुस्तीनिया के करीब, और पहले वहां बज़तीन के एक अहम किले को फतह किया, और यही तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। सुल्तान अलाउद्दीन की वफात के बाद अर्तुगरुल गाजी सुल्तान बन गए। सल्जोक रियासत के और इनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फतेह थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तीनिया फतह किया था, और इसी पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई। तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी नस्ल इनको जानती ही नहीं। इस्लाम में जितने जंगजू गुजरे हैं, जिसने कुछ न कुछ इस्लाम के लिए किया है, उनका एक रूहानी पहलू जरूर होता है। इनके पीछे जरूर कोई ना कोई रूहानी शख्सियत वली अल्लाह होती है, जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख उठा लें इस्लाम के आगाज से लेके अब तक, आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो इनका कोई ना कोई रूहानी पहलू जरूर होगा। नाज़रीन, इस जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो शेख इब्नुल अरबी थे, जो अंदलस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद को पहुंचे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस शरीफ है कि मोमन की फरासत से दौड़ के वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये कोई जज्बाती या मुबल्लग के आराई नहीं है, ये सब वही समझ सकता है जिसको ये रूहानियत का नूर मिला हुआ।
اور جس کو یہ نور نہیں حاصل ہوا وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔